गोवा के 10 सबसे खूबसूरत जलप्रपात। नंबर 1 हिवरे झरने। वालपोई गोवा में लोकप्रिय झरनों में से एक के रूप में हिवरे झरने न केवल प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों को बल्कि हार्डकोर ट्रेकर्स को भी आकर्षित करते हैं। स्थानीय लोगों और पर्यटकों द्वारा अक्सर दौरा किया जाता है। सप्ताहांत के दौरान यहाँ भीड़ रहती है। ये निश्चित रूप से गोवा का सबसे अच्छा झरना है। ये गोवा में गर्मियों में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। हिवरे झरने तक कैसे पहुंचे? वालपोई शहर से 14 किलोमीटर दूर स्थित हिवरे झरने तक पहुंचने के लिए ठाणे गांव से होकर गुजरना पड़ता है। नंबर 2 तंबादी सुरला झरना। उत्तरी गोवा में मंत्रमुग्ध कर देने वाले झरनों में से एक के रूप में गिना जाने वाला उत्तरी गोवा में प्राकृतिक भंडारों से लेकर समुद्र तटों तक प्राकृतिक आकर्षणों की कोई कमी नहीं है। तंबादी सुरला पर्यटकों के बीच एक अपरंपरागत नाम है। झरने के चारों ओर घना जंगल, रहस्यवादी सुंदरता और नीचे स्थित विरासत मंदिर इस दृश्य के आकर्षण के तत्व हैं। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य के माध्यम से पैदल यात्रा आपको तंबड़ी सुरला तक ले जाएगी, जो गोवा के सबसे अच्छे झरनों में से एक है। तंबड़ी सुरला झरने तक कैसे पहुंचे? NH 4A से दूर कारनाजोल पहुंचें और झरने तक पहुंचने के लिए अभयारण्य के माध्यम से ट्रैक करें। नंबर 3 दूधसागर झरना। मांडवी नदी से निकलने वाला दूधसागर झरना निर्विवाद रूप से भारत के सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है। गोवा कर्नाटक सीमा के ठीक साथ 130 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता हुआ यह आश्चर्यजनक 4 स्तरीय झरना अपने झागदार और दूधिया पानी, कलकल ध्वनि और आसपास की हरियाली की सुंदरता से पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। दूधसागर झरने तक कैसे पहुंचें? यदि आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो कुलिम में उतरें, जो दूधसागर झरने से 8 किलोमीटर दूर है। कुलिम में किराए पर बाइक उपलब्ध हैं। झरने तक पहुंचने के लिए आपको कुलिम से NH 4A की सड़क पकड़नी होगी। दूधसागर झरने पर करने के लिए चीजें: आसपास के जंगल में रात भर डेरा डालना। नंबर 4 नेत्रावली झरना। 211 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले नेत्रावली झरने की महिमा और सुंदरता की प्रशंसा करें। पश्चिमी घाट रेंज के वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थित और संरक्षित नेत्रावली झरना सभी प्रकृति प्रेमियों और उत्साही लोगों को आकर्षित करता है। यह उत्तरी गोवा का सबसे सुंदर झरना है और मानसून के बाद और सर्दियों के मौसम में आकर्षक आकर्षण प्रदर्शित करता है। क्या आप अपनी अगली यात्रा पर गोवा के सबसे अच्छे झरनों में से एक का दौरा करने के लिए तैयार हैं? मार्च में गोवा जाते समय झरनों का दौरा करें। नेत्रावली झरने तक कैसे पहुंचे? मडगांव से 2 घंटे की ड्राइव पर आपको गोवा में नेत्रावली झरना मिलेगा। मडगांव इस गंतव्य का निकटतम रेलवे स्टेशन भी है। नंबर 5 अरवलेम झरना। हारवलेम झरने के रूप में लोकप्रिय ये सैनिकवेलिम गांव के पास 50 मीटर की ऊंचाई की एक हरी भरी पहाड़ी से गिरती हुई एक तेज धारा है। अरवलेम झरना एक पार्क और देखने के क्षेत्र के साथ गोवा के सबसे लोकप्रिय झरनों में से एक है, जहां स्थानीय लोग आराम कर सकते हैं और सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। ये गोवा के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। अरवलेम झरने तक कैसे पहुंचे? सैनिकवेलिम निकटतम रेलवे स्टेशन है, जो 2 किलोमीटर दूर है। पणजी से कोई भी नियमित बस सेवा या किराए की बाइक का लाभ उठा सकता है। नंबर 6 बामनबुडो झरना। अंबे घाट की पृष्ठभूमि के साथ बामनबुडो उत्तरी गोवा का एक और आकर्षक झरना है। सड़क पर स्थित बामनबुडो दक्षिण गोवा के अनछुए झरनों में से एक तक पहुंचने के लिए ट्रैकिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब आप गोवा में हों और बाहर हों तो सुनिश्चित करें कि आप भारत के गोवा में सबसे शांत झरनों में से एक पर जाएं। बामनबुडो झरने तक कैसे पहुंचे? कैनाकोना नेचुरलिम रोड पर स्थित है। नंबर 7 केसरवल झरने। वैरना पठार पर स्थित केसरवल झरना, जिसे केसरवल स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है, गोवा के खूबसूरत झरनों में से एक है और गोवा में तैराकी और आश्चर्यजनक सुंदरता का आनंद लेने के लिए कुछ समय बिताने के लिए एक अद्भुत जगह है। स्थानीय रूप से ईगल के रूप में अनुवादित ये झरना पान ताड़ के बागानों के जंगल में स्थित है, जिसे ईगल पक्षियों का घर कहा जाता है, इसलिए इसे ये नाम दिया गया है। केसरवल झरने तक कैसे पहुंचे? ये झरना पणजी मडगांव राजमार्ग पर स्थित है। ये पणजी से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। नंबर 1 कुस्केम झरने। बहुत लोकप्रिय झरना नहीं, कुस्केम गोवा के कैनाकोना तालुका में सबसे छोटे और मौसमी झरनों में से एक है। एक लोकप्रिय वन्यजीव अभयारण्य के मध्य में स्थित ये झरना काफी ऊंचाई से गिरता है और नीचे लगभग पारदर्शी पानी बन जाता है। निश्चित रूप से कुस्केम दक्षिण गोवा में अवश्य देखे जाने वाले झरनों में से एक है, जहां ज्यादातर मानसून और मानसून के बाद के मौसम में भीड़ होती है। कुस्केम झरने तक कैसे पहुंचे? हाथीपोल पहुंचने के लिए मडगांव, पणजी या कैनाकोना से कैब या बाइक लें, वह स्थान जहां से कुस्केम झरने के लिए ट्रैक शुरू होता है। नंबर 9 चरवने झरने। हालांकि यह गोवा में दूधसागर झरने जितना लोकप्रिय नहीं है, चरवने एक विशाल सौंदर्य है जो इसी नाम के गांव के मध्य में स्थित है। यह एक शानदार झरना है जो मुख्य रूप से मानसून के बाद अपने शानदार आकर्षण और मात्रा के लिए प्रसिद्ध है। ये गोवा के अनोखे झरनों में से एक है जो उन लोगों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है जो बिना रास्ते की खोज करते हैं। चरवने झरने तक कैसे पहुंचे? ये गंतव्य वालपोई शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। 45 किलोमीटर की दूरी पर थिविम निकटतम रेलवे स्टेशन है। नंबर 10 सदा झरने। चोरला के सुंदर घाटों की पृष्ठभूमि के साथ सुंदर सदा झरना स्थित है।
दो पहाड़ियों के बीच स्थित ये गोवा झरने एक शांत और सुंदर वातावरण प्रदान करते हैं, जो शांति चाहने वाले यात्रियों के लिए आदर्श है। साडा गांव से होते हुए झरने तक की रोमांचक यात्रा ने इसे गोवा के अवश्य देखे जाने वाले झरनों में से एक बना दिया है। ये निश्चित रूप से गोवा के पास सबसे अच्छे झरनों में से एक है जिसे आप देख सकते हैं। साडा झरने तक कैसे पहुंचें? गोवा कर्नाटक सीमा पर साडा गांव पहुंचें और गंतव्य तक पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर की पैदल यात्रा करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।